नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू किड्स? फाइन। नाउ स्टूडेंट, ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट कर लिया है और हमारी FA1 एग्जाम में भी चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 आने वाले हैं, राइट? तो आज के सेशन में हम लोग चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 का सारा जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है, यानी कि जो भी ग्रामर का पार्ट है, उसको आज एक बार रिवाइज करेंगे, राइट? आपको सिर्फ सारी बातें जो मैं बोल रही हूँ वो सबको ध्यान से सुनना है, ओके? तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 हमारी पाठमाला बुक में पेज नंबर 9, बुक में पेज नंबर 9, उसमें कौन कौन से शब्द है, कौन कौन सी ग्रामर के टॉपिक है वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो है समान अर्थ वाले शब्द। तो समान अर्थ वाले शब्द हमें रीड करने होते हैं। सिर्फ याद यही रखना है कि हमें कभी भी समान अर्थ वाले शब्द में विलोम शब्द नहीं लिख देने हैं। समान अर्थ यानी कि उसके जैसा ही दूसरा शब्द, राइट? तो जैसे कि फूल, तो फूल का मतलब होता है पुष्प या तो सुमन। फिर है भौरा, तो भौरा का होगा भ्रमर और या तो अली। फिर है पेड़, तो पेड़ का वृक्ष और तरु। फिर है हवा, तो हवा का पवन और वायु। वैसे ही पानी, तो पानी का जल और नीर। सूरज, तो सूरज का सूर्य और दिनकर, राइट? तो ये थे समान अर्थ वाले शब्द। फिर उसके बाद है हमारे ग्रामर का टॉपिक क्रिया शब्द। क्या है? क्रिया शब्द। तो क्रिया शब्द यानी कि क्या, ये हमें पता होना चाहिए। तो हमें ऑलरेडी ग्रीन बॉक्स में दिया है, किसी काम का करना या होना बताने वाले शब्द को क्रिया शब्द कहते हैं। कैसे शब्द? जो ऐसे शब्द है जो हमें बता रहे हैं कि ये कोई काम कर रहे हैं या तो कोई क्रिया कर रहे हैं, ऐसे शब्द जो होते हैं वो होते हैं क्रिया शब्द। जैसे कि पहला सेंटेंस देखिए, दूध से दही बनता है। क्या दिया है? बनता है। दूध से दही बनता है। तो यहाँ बनने की क्रिया हो रही है। कौन सी क्रिया हो रही है? बनने की, राइट? दूध से दही बनता है यानी कि यहाँ पर बनने की क्रिया हो रही है। फिर देखो दूसरा वाला क्या, तेज हवा से डालियां झुक गई। क्या है? झुक गई, यानी कि यहाँ पर कौन सी क्रिया हो रही है? झुकने की। कौन सी क्रिया हो रही है? झुकने की। क्या काम कर रहे हैं? यस, तो झुकने का। क्या काम हो रहा है? तो बनने का। क्या प्रश्न पूछने के बाद हमें जो भी आंसर मिलेगा उसे कहते हैं क्रिया शब्द। जैसे कि कौन सी क्रिया हुई? क्या क्रिया हुई? तो झुकने की क्रिया हुई। तो ये हुआ हमारा आंसर। फिर है भौरा गाना गाता है। क्या करता है? भौरा गाना गाता है, यानी कि यहाँ पर कौन सी क्रिया हुई? गाने की। गाता यानी कि गाने की क्रिया हो रही है। वाक्य के अनुसार यहाँ थोड़ा डिफरेंस है, गाना नहीं लिखा, गाना गाना है, गाना गाता है, राइट? तो जैसा वाक्य होता है उस प्रकार हम लोग थोड़े से चेंजेस करते हैं। फिर उसके बाद दादाजी टहल रहे हैं। दादाजी टहल रहे हैं, तो यहाँ पर दादाजी क्या कर रहे हैं? दादाजी क्या कर रहे हैं? तो टहल रहे हैं। दादाजी टहल रहे हैं। डन। तो यहाँ पर टहलने की क्रिया हो रही है। हमें बड़ों के आगे सिर झुकाना चाहिए। क्या करना चाहिए? सिर झुकाना चाहिए, यानी कि यहाँ पर भी झुकने की क्रिया हो रही है। तो हम लोग शब्द को देखेंगे और फिर देखेंगे कि क्या है झुकना, राइट? तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हो रही है? झुकने की क्रिया। तो इस प्रकार हम लोग क्रिया शब्द को पहचान सकते हैं। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या है? शब्द सीधी पूरी करें। शब्द सीधी तो वो हम जानते हैं कि जैसे कि हम लोग अंतकड़ी रमते हैं, अंताक्षरी,
लास्ट वाला जो शब्द है उससे नया सॉन्ग गाते हैं, नया गाना गाते हैं, उसी प्रकार लास्ट वाला जो शब्द है उसी से हमें हमारी शब्द सीढ़ी को आगे बढ़ाना है। जैसे कि हमें दिया है यहाँ पर सूरज, क्या दिया है? सूरज। तो यहाँ पर ज शब्द हमें दिखाई दे रहा है, तो ज ग ह, तो यहाँ ह से ही बनाना है, हा ही हे, ऐसे ऐसे नहीं करना है, हे रान, ऐसा चलेगा नहीं, ह है तो ह से ही बनाना है। अगर यहाँ पर कोई ह मात्रा वाला शब्द है तो उसी मात्रा से शब्द बनाना है, राइट। जैसे कि हमने यहाँ लिखा है जगह और हमने फिर उसके साथ लिखा है हसना, तो देखो यहाँ पर ना शब्द आया तो हम लोग न से नहीं बनाएंगे पर ना से बनाएंगे, राइट। नाराज, डन। तो इस प्रकार जो लास्ट वाला वर्ड है उसी से हमें नया शब्द बनाना है, डन। नाउ स्टूडेंट, ये हमारा चैप्टर 1 का थोड़ा सा ग्रामर था। चैप्टर 2 में देखते हैं हम लोग। तो चैप्टर 2 में विशेषण और संज्ञा, चैप्टर 2 में क्या है? विशेषण और संज्ञा। तो पहले ये हमें पता होना चाहिए कि विशेषण क्या है, संज्ञा क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले तो विशेषण यानी कि क्या? तो विशेषण यानी कि जो संज्ञा शब्द होते हैं। संज्ञा यानी कि क्या? देखो पहले मैं ग्रीन बॉक्स में क्या दिया है वो रीड करते हैं। पेज नंबर 1414 पर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई भी वस्तु है, कोई भी नाम है, किसी का भी नाम, राइट, कोई वस्तु का नाम, कोई चीज का नाम, कोई व्यक्ति का नाम या कोई प्लेस का नाम, कोई स्थल का नाम, उसको कहते हैं संज्ञा। और उसी संज्ञा की कोई विशेष बात बताते हैं, उसी संज्ञा की यानी कि उसी नाम की कुछ विशेष जानकारी, राइट। इसी नाम की कोई विशेष जानकारी जब हमें मिलती है तब वो बनता है विशेषण। क्या बनता है? विशेषण, राइट। कोई भी संज्ञा होती है यानी कि कोई भी नाम होता है, उस नाम की कुछ विशेष जानकारी हमें प्राप्त होती है, उसे कहते हैं विशेषण। जैसे कि कछुआ, कैसा कछुआ? बातूनी कछुआ, बड़ा कछुआ, मोटा कछुआ, छोटा कछुआ। तो जरूरी नहीं है कि विशेषण एक ही आए, बातूनी कछुआ, बातूनी कछुआ, कोई भी हो सकता है। पर हम लोगों ने यहाँ पर हमारे जो लेसन के अनुसार है उसके अनुसार हमने विशेषण यहाँ पर रखे हैं, राइट। पर ऐसा नहीं होता, कोई भी संज्ञा हो उसके अलग से विशेषण बन सकते हैं। जैसे कि मैं एक अंगूर ले लूं, राइट, अंगूर यानी कि ग्रेप्स, राइट। तो अंगूर होता है, उस अंगूर में क्या है कि मैं ऐसा कह सकती हूं काले अंगूर, राइट, हरे अंगूर, फिर मीठे अंगूर, फिर खट्टे अंगूर कह सकती हूँ। तो ये सारे शब्द इसके विशेषण हुए। सिर्फ यही जरूरी है कि यही हम लोग लिखेंगे अंगूर तो यानी कि मीठा ही विशेषण आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई भी नाम हो तो उसके अलग अलग विशेषण, उसके रूप के आधार पर, उसके आकार के आधार पर, उसके स्वाद के आधार पर, उसके रंग के आधार पर हम लोग अलग अलग विशेषण लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने कैसे लिखे हैं शब्द हमारे पाठ के अनुसार। जैसे कि कछुआ, क्या दिया है हमें? कछुआ। तो कैसा कछुआ था? बातूनी था। कैसा कछुआ था? बातूनी। फिर उसके बाद तीसरा देखिए तालाब। तो ऐसा कहाँ पड़ता है? कैसा तालाब था? यहाँ पर लेसन में हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं तालाब, बड़ा तालाब, राइट, छोटा तालाब। पर यहाँ पर कैसा तालाब था? सूखा तालाब था। कैसा तालाब था? सूखा तालाब। तो यहाँ पर सूखा शब्द लगा दिया। उसके बाद देखो हंस। तो कैसे हंस?
समझदार हंस, सफेद हंस, अच्छे हंस, राजहंस, राइट। बहुत सारे विशेषण शब्द लग सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लगाया समझदार हंस, राइट, डन। तो विशेषण कई प्रकार के बन सकते हैं, पर हम लोगों ने यहाँ पर हमारे पाठ के आधारित विशेषण रखे हैं, राइट। मित्र, कैसे मित्र? सच्चे मित्र, अच्छे मित्र, प्रिय मित्र, तो उस प्रकार अलग अलग विशेषण बन सकते हैं, राइट। तो ये था हमारा चैप्टर 2 का एक थोड़ा सा ग्रामर का टॉपिक, जो मुझे आप लोगों को समझाना था वापस, राइट। फिर उसके बाद विलोम शब्द, तो ये तो हमें पता ही कि उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं, जो उल्टे अर्थ बताते हैं, राइट। हानि तो लाभ, अच्छा तो बुरा, छोड़ना तो पकड़ना, सूखा तो गीला, मित्र तो शत्रु, और गर्मी तो सर्दी। और उसके बाद क्वेश्चन 3 है, वो देखिए क्या दिया है हमें। न के नीचे दी है ऐसी हलन लाइन प्लस य पूरा दिया है। जिसके नीचे ऐसी हलन वाली लाइन नहीं होगी उसका मतलब कि ये पूरा वर्ण है, और जिसके नीचे ऐसी हलंत वाली लाइन दी है उसका मतलब कि ये कैसा वर्ण है? आधा वर्ण है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? न, आधा और य, तो क्या बनेगा? न्य। क्या बनेगा? न्य, राइट। न, आधा और य, डन। तो उसी प्रकार देखिए स कैसा है? आधा प्लस थ, तो क्या बनेगा? स्थ। स्थ, स के नीचे हलंत दिया है, उसका मतलब कि ये आधा, और थ के नीचे कुछ नहीं दिया है, उसका मतलब कि ये है पूरा, राइट। पहले ये पता होना चाहिए, फिर हम लोग शब्द तो कोई भी बना सकते हैं अगर ये हमें पता होगा तो, राइट। न्य, थ, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें अन्य, आस्था, स्थिति, स्थापना, न्योछावर, कन्या, ऐसे बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। पर हमें इसमें सीखना क्या है कि न आधा है, जिसके नीचे हलंत दिया है उसका मतलब कि वो आधा वर्ण है, और ये जो पूरा है तो उसके नीचे हलंत दिया नहीं है, राइट। तो ये था हमारा चैप्टर 2 का थोड़ा सा ग्रामर। नाउ देखते हैं चैप्टर 3 का ग्रामर। लोग चैप्टर नंबर 3 में कौन कौन सा ग्रामर के टॉपिक है वो एक बार हम लोग देख लेते हैं, राइट। तो चैप्टर नंबर 3 में पेज नंबर 118 पर पढ़िए और समझिए पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द। तो खासकर हमें इसमें ये ख्याल रखना है कि पुल्लिंग किसे कहते हैं, राइट, और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द ये हमें पता होना चाहिए कि इसको कैसे पहचानते हैं। मैंने आप लोगों को बहुत बार ये भी समझाया कि किस तरीके से इन लोगों को, इनको हम लोग पहचान सकते हैं, राइट। इस लिंक का एक वीडियो भी हमने देखा है। पुल्लिंग शब्द यानी कि जब हम लोग कोई भी शब्द है उसको वाक्य में कन्वर्ट करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये पुल्लिंग यानी कि पुरुष जाति का है या स्त्रीलिंग यानी कि स्त्री जाति का है। जैसे कि कमरा, तो कमरा खुला है, यार यहाँ पर खुला है, कमरा खुली है ऐसा कहूंगी नहीं, तो ये पुल्लिंग शब्द है। तो इस प्रकार सारे शब्द को आप लोग वाक्य में कन्वर्ट करके देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे कि खिड़की, तो खिड़की खुली है, जैसे कि कमरा खुला है, खिड़की खुली है, वहां पर ई की मात्रा लगी, तो ये शब्द हुआ स्त्रीलिंग, राइट। तो उसी प्रकार जैसे कि दिन, आज दिन अच्छा निकल आया है, आया, दिन निकल आई ऐसा कहेंगे हम लोग? नहीं कहेंगे, तो ये हुआ पुल्लिंग शब्द। उसके बाद गाड़ी, मेरी गाड़ी छूट गई, मेरी गाड़ी छूट गया ऐसा कहूंगी मैं? नहीं कहूंगी, इसलिए छूट गई, तो गाड़ी शब्द स्त्रीलिंग हुआ। फिर है पानी, तो देखो आपको लगेगा कि दीदी पानी, तो पानी, इसके पीछे ई शब्द लगा तो ये स्त्रीलिंग हुआ? नो, ये शब्द स्त्रीलिंग होगा नहीं, क्योंकि पानी पिया, मैंने पानी भरा,
मैंने पानी भरी, ये तो मैंने पानी पी, ऐसा हम लोग कहते नहीं। इसलिए हमेशा कोई भी शब्द को पहचानने से पहले आप उसको उन शब्द को छोटा सा कोई भी एक सरल सा वाक्य बना दीजिए, तो आप लोगों को इजी रहेगा। तो पुल्लिंग शब्द कमरा, दिन, पानी, घर, इंजन, हाथ, दरवाजा। फिर स्त्रीलिंग शब्द खिड़की, गाड़ी, दृष्टि, ताकत, बाल, पुस्तक, केतली। राइट, तो इस प्रकार हम लोग शब्द को लिंग के अनुसार पहचान सकते हैं। राइट, उसके बाद जो वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी मुझे समझाना है। सर्वनाम क्या है? सर्वनाम। तो सर्वनाम यानी कि जो नाम की जगह पर हम जो शब्द लेते हैं, नाम की जगह पर जो शब्द हम लोग लेते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि फर्स्ट वाक्य देखिए, मैं बताती हूँ रेलगाड़ी के बारे में। यहाँ पर ऐसा मैंने कहा हिमाली बता रही है रेलगाड़ी के बारे में। नहीं, यहाँ पर मैं अपना खुद का नाम नहीं लूंगी, पर मैं, मैंने, मेरे, मुझे ऐसे शब्द यूज करूंगी। तो ये सारे शब्द कैसे हुए? सर्वनाम, जो नाम की जगह पर लिए जाते हैं। कहां पर? नाम की जगह पर। राइट, ये आपको याद रखना है कि नाम की जगह पर जो भी शब्द हम लोग लेते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि पढ़ाई लिखने में उसका मन नहीं लगता था। तो आपको लगेगा कि दीदी इसमें तो मैं भी दिया है और उसका भी दिया है। तो ये जो मैं है ना वो अंदर की बात है, इन। राइट, इसमें ये चीज पड़ी है, उसमें ये करना है। पढ़ने लिखने में अंदर की बात है, इन। और उसका यानी कि कोई सर्वनाम है, उसका कोई व्यक्ति का पर्टिकुलर नाम नहीं लिखा है, पर यहाँ पर उसका एक सर्वनाम है। वह हैरानी से केतली के ढक्कन को देख रहा था। वह क्या दिया है? वह। तो वह क्या हुआ? एक सर्वनाम। वहां पर नाम नहीं लिखा है, पर वह नाम की जगह शब्द लिया जाता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। तुम यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? तुम नाम की जगह लिया तो वो हुआ सर्वनाम। राइट, तो ये था सर्वनाम। देखो हम लोग आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ग्रामर के सारे टॉपिक देख रहे हैं। फिर है क और क के शब्द। जैसे कि आगे अभी हमने बात की, जिसके नीचे ऐसा हलंत हो उसका मतलब कि वो कैसा शब्द है? आधा शब्द है। कैसा शब्द है? आधा शब्द है। राइट, क और क, एक आधा एक पूरा। फिर है प और प आधा प पूरा। तो ये आप लोगों को खास सीखना है कि ये जो एक जैसे शब्द होते हैं उसको द्वित्व व्यंजन कहते हैं। द्वित्व यानी कि एक जैसे शब्द, एक जैसे वर्ण से जुड़ा हुआ शब्द। और अलग अलग शब्द से जब शब्द जुड़ता है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। राइट, जब एक अलग अलग वर्ण होंगे तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाएगा, और एक जैसे वर्ण से जुड़ा हुआ शब्द है तो वो द्वित्व व्यंजन कहलाएगा। राइट, ये समझ में आ गया आप लोगों को? सिर्फ यही सीखना था, बाकी शब्द तो हमें रीड करने और बोलने समझने आते हैं कि क से ढक्कन, टक्कर, चक्कर, प से छप्पर, चप्पल, छप्पन। पर सीखना हमें क्या था कि एक जैसे दो वर्ण होते हैं तो उसको द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ट से पट्टी, छुट्टी, खट्टी, ल से बिल्ली, बल्ला, दिल्ली। राइट, तो ये थे हमारे संयुक्त व्यंजन यानी कि द्वित्व व्यंजन वाले शब्द। उसके बाद एक का, की और के। क्या है? का, की और के, यानी कि ये है सहायकारक शब्द। इन शब्दों के बिना वाक्य हमारा अधूरा रहता है।
जैसे कि दोनों बच्चे रेलगाड़ी को देख रहे थे। अगर वहां पर को नहीं लिखा तो देखो, दोनों बच्चे रेलगाड़ी देख रहे थे, तो यहाँ पर को नहीं लिखा तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा वाक्य अशुद्ध रहेगा, सही नहीं लगेगा। दोनों बच्चे रेलगाड़ी देख रहे थे, रेलगाड़ी को देख रहे थे। इंग्लैंड के एक शहर में एक गरीब बालक रहता था। तो ऐसे शब्द होते हैं जो सहायकारक शब्द होते हैं, जिसकी सहायता से हम हमारा वाक्य शुद्ध बना सकते हैं, राइट। तो ऐसे सहायकारक शब्द को एक बार आप लोगों को रीड कर लेने हैं। नाउ अभी हम लोग हमारी अभ्यास पुस्तिका में ऐसे ग्रामर के टॉपिक है उस पर एक नजर डालते हैं। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 अभ्यास पुस्तिका पेज नंबर 6 में है रू की मात्रा, यानी कि री की मात्रा। किसकी मात्रा? री की मात्रा कैसे लगती है? शब्द के नीचे ऐसे, राइट। जैसे कि देखो प प्लस री की मात्रा प्लस थ आधा प्लस वी। तो प को इसके साथ ज्वाइन करना है। प प्लस री प्रू, ग प्लस री ग्रू, क प्लस री क्रू। कैसे? अगर हम कहेंगे क आधा प्लस री तो क्या बनेगा? क्रू। फिर म प्लस री प्लस इज इक्वल क्या बनेगा? मृ, राइट। तो इस प्रकार री की मात्रा लगती है। अभी यहां पर देखिए री की मात्रा हमने देखी, प प्लस री है तो उसका क्या बनेगा? प्रू। थ के नीचे हलंत है यानी कि वो होगा आधा। थ के नीचे हलंत है यानी कि वो आधा, और उसके साथ कौन सा वर्ण जुड़ा हुआ है? वी, पृथ्वी। क्या बन गया? पृथ्वी। उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? क आधा प्लस री की मात्रा प्लस पा, राइट। तो क प्लस री क्या होगा? क्रू। क्या होगा? क्रूपा, राइट। तो इसी प्रकार ग प्लस री इज इक्वल प्लस ह ग्रूह। क्या करेंगे हम लोग? ग प्लस री प्लस ह तो क्या बनेगा? ग्रूह। डन। तो इस प्रकार हमें सारे जो री वाले शब्द है, जो आगे हलन वाला शब्द कोई होगा यानी कि आधा शब्द, उसको री के साथ ज्वाइन करना है। डन। तो ये हमारा थोड़ा सा सीखने वाला एक पॉइंट था। नाउ देखते हैं समान अर्थ वाले शब्द जो आप लोगों को एक बार रीड कर लेने हैं। अनेक शब्द के एक शब्द, वो भी आप लोगों को एक बार देख लेने हैं, उसमें कुछ सीखने के लिए नहीं है। वचन बदलिए। किरण क्या है? सबसे पहले किरण, तो उसका क्या होगा? किरणे। क्या होगा? किरणे। और अणे के ऊपर क्या लगेगा? अनुस्वार, राइट। ये आपको याद रखना है। फिर है लता। क्या है? लता। तो लता का होगा लताए, और ए के ऊपर क्या लगेगा? अनुनासिक, राइट। बहुवचन में ये चीज याद रखनी होती है। नाउ देखते हैं सेकंड वाला चैप्टर। अभ्यास पुस्तिका में सेकंड वाला चैप्टर है, और उसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 देखना है। देखो, करता है, कर रहा है, कर चुका, करेगा। ये क्या है? ये है काल के शब्द। वर्तमान काल, चालू वर्तमान काल यानी कि जो क्रिया चालू है, और भूतकाल और भविष्य काल, राइट। जैसे कि सबसे पहले वर्तमान काल करता है, कर रहा है यानी कि चालू वर्तमान काल, चालू क्रिया है, कर रहा है। फिर उसके बाद है कर चुका यानी कि भूतकाल की बात है, कर चुका है। करेगा यानी कि भविष्य की बात है, भविष्य में ये करेगा, राइट। तो इन प्रकार जब हम लोग कभी वाक्य को कोई काल होता है, अगर हमें काल को पहचानना है तो ऐसे शब्दों से हम लोग, क्रिया शब्द से हम लोग पहचान सकते हैं कि ये कौन से काल का वाक्य है, राइट। तो ये सारे शब्द आप लोगों को एक बार देख लेने हैं।
फिर है निम्नलिखित वाक्य में उचित विराम चिन्ह रखिए। तो विराम चिन्ह में क्या होता है कि कोई भी प्रश्न का, सबसे पहले सिंपल वाक्य ले ले हम लोग, कोई भी सिंपल सेंटेंस होगा तो हम लोग फुल स्टॉप हिंदी में ऐसे लगाते हैं। कोई भी प्रश्न वाक्य है तो उसको प्रश्न पर प्रश्न है वो कैसे पता चलेगा। तो कई बार प्रश्न में क्या क्या कर रहे थे, कई, क्यों, ऐसे शब्द होते हैं जिसको पहचान के हम लोग पहचान सकते हैं कि ये प्रश्न वाला वाक्य है। जैसे कि अरे तुमने मुंह क्यों खोला। अरे ऐसा शब्द जब आता है, अरे ऐसा शब्द आता है जब तक उसके नीचे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं। ये भी हमने एक बार सारे विराम चिन्ह देख लिए हैं, राइट। तो नाउ चैप्टर नंबर 3, विशेषता और नाम। जैसे कि शहर, तो उसकी विशेषता क्या है, बड़ा शहर। लड़का, शैतान लड़का विशेषण शब्द है, राइट। जैसे कि मैंने कहा कि विशेषण आप अपनी तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अभ्यास पुस्तिका में क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों को एक बार देखना है। समान अर्थ वाले शब्द और खासकर एक जैसे दो शब्द, मन, मन। तो एक मन यानी कि हमारा मन, मेरे मन में विचार आया, और दूसरा मन यानी कि मन, एक मन चावल, दो मन गेहूं, राइट। फिर कर यानी कि कर लिया, कोई भी काम कर लिया, और दूसरा कर यानी कि हमारे हाथ। फिर है जल, तो जल यानी कि पानी, और दूसरा है जल जाना, राइट। और फिर है कौन कहाँ पर काम करता है, तो वकील न्यायालय में, अध्यापक पाठशाला में, पुलिस थाने में, नर्स अस्पताल में, पायलट हवाई अड्डे पर, किसान खेत में, दुकानदार दुकान में, और डॉक्टर अस्पताल में, राइट। तो यहाँ पर चैप्टर 1, 2, 3 का हमने सारा ग्रामर टॉपिक्स हमने देख लिया, राइट। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट सेशन में हम लोग हमारे क्वेश्चन आंसर है 1, 2, 3 चैप्टर के, और कौन से चैप्टर में से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं उसका हमारी एग्जाम के अनुसार एक थोड़ा सा छोटा सा रिवीजन देखेंगे। नाउ हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।